अगर जो व्यक्ति है ही बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का व्यक्ति है, उसको वाइन शॉप मिली तो मिली कैसी? 1,13,92,000 का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू हो गया। ने लोगों को एक न्याय देना होता है, उन्होंने ही गलत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लोगों को इशू कर दिए। इन्होंने आज तक कितना जीएसटी भरा, इन्होंने कितनी टर्नओवर दी, कितना टैक्स भरा गवर्नमेंट को, फिर जाके इनको वाइन शॉप मिली। जो वर्कर्स थे, इन लोगों को बलि का बकरा बनाया, इनके नाम पे वाइन शॉप्स लेनी स्टार्ट कर दी। तो लोग उनके पास या तो वाइन शॉप्स में काम करते थे, या किसी के पेट्रोल पंप में काम करते थे, या किसी के क्रशर पे काम करते थे, या किसी भी जो अच्छा बिजनेस है, जो रसूखदार लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपने वर्कर्स के नाम पे उन्होंने क्या किया, वाइन शॉप्स लेनी शुरू कर दी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दानकाट रति में। मैं हूं रति शर्मा। आजकल राशन कार्ड पे राशन मिलना मुश्किल है, पर अगर आपके पास बीपीएल कैटेगरी का राशन कार्ड है तो आपको एक चीज़ फ्री मिल जाएगी, यानी कि अब आप उसके नाम के ऊपर आराम से वाइन शॉप खोल सकते हैं। ये जो शख्स इस समय मेरे साथ में मौजूद है, इनका नाम अभिनंदन है और ये पूरी की पूरी इंक्वायरी करके आए हैं। देखिए, वैसे इंक्वायरी करना तो इनका काम नहीं है, ये पेशे से पत्रकार भी हैं, पर इनका काम नहीं है इंक्वायरी करना अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है। पर इन्होंने ये बात करके सिद्ध कर दिया है कि जो दिल्ली में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी उससे हाल को ज़्यादा अलग नहीं है। भैया होना भी कैसे चाहिए, क्योंकि दिल्ली भी यूटी है और जम्मू कश्मीर भी यूटी। तो जो जम्मू कश्मीर में होगा वो दिल्ली में होना लाजमी है, और जो दिल्ली में होगा जम्मू कश्मीर में होना तो लाजमी है ही है। ये नाम इनका है रोशन लाल और ये बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पर जनाबे अली, इनको राशन मिले ना मिले, इनको इनके नाम पर एक वाइन शॉप पूरी प्रॉपर मिली हुई है। अब क्या ये इस पर टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, क्योंकि टैक्स नहीं भरो तो ईडी अलग अलग डिपार्टमेंट पीछे पड़ जाते हैं। पर क्या असल में इनके पीछे आज तक कोई पड़ा, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पत्रकार के नाते आपने जिस तरह से काम किया है वो काबिले तारीफ है। मैं अब ये जानना चाहूँगी कि आपने ये कब शुरू किया, कब आपको पता चला, और पूरी जानकारी दर्शकों तक बताइए। जिस तरह से जैसे एक्साइज पॉलिसी को यहाँ पे बनाया गया 2021 में, और एक्साइज पॉलिसी को बनाने के लिए जिस तरह से एक राशन कार्ड पे देखा जाए कि एक व्यक्ति के पास 15-15 वाइन शॉप थी। एक व्यक्ति के पास एक राशन कार्ड में अगर 4-5 मेंबर हैं तो 4-5 उनकी वाइन शॉप्स होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक फैमिली की 15-15, 20-20 वाइन शॉप्स को कंडक्ट करना या अलग ढंग से इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। जैसे ही एक्साइज पॉलिसी आई, उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी एक्साइज पॉलिसी में क्या किया कि अगर एक राशन कार्ड है तो एक ही वाइन शॉप एक फैमिली को कंडक्ट करेगी। पर जिन लोगों के पास 15 या 20, 25, 30 वाइन शॉप्स थी, उन्होंने क्या किया कि जो लोग उनके पास या तो वाइन शॉप्स में काम करते थे, या किसी के पेट्रोल पंप में काम करते थे, या किसी के क्रशर पे काम करते थे, या किसी भी जो अच्छा बिजनेस है, जो रसूखदार लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपने वर्कर्स के नाम पे उन्होंने क्या किया, वाइन शॉप्स लेनी शुरू कर दी। जिस तरह से मेरे पास एक सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन आई कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा था, क्योंकि पानी का पैसा पानी में ही जाता है, शराब का पैसा शराब पानी में ही बहेगा। तो जब मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंची कि ये जो वाइन शॉप्स जो एक्साइज पॉलिसी के होने के बावजूद भी यहाँ पे जो ये इस एक ट्रांसपेरेंट लेवल से यहाँ पे जो वाइन शॉप्स हैं वो नहीं दी गई हैं, तो जब मैंने उसकी पूरी इस चीज़ को खंगालने की कोशिश की कि मेरे पास एक व्यक्ति का हमारे पास एक राशन कार्ड आया, उस राशन कार्ड का नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, रोशन लाल आर.ओ. हत्थल सन ऑफ श्री रमेश लाल। ये व्यक्ति सुंदरबनी पेट्रोल पंप पे काम करता था, और इसके साथ 2-3 और व्यक्ति हैं। एक भारत भूषण है, एक अनिल शर्मा है। ये सारे व्यक्ति कोई हत्थल का रहने वाला है, कोई देवक का रहने वाला, और इस एरिया के एडजॉइनिंग एरिया के रहने वाले हैं। पर जो सबसे बड़ी मज़ेदार बात देखी कि इन लोगों ने अपने एड्रेस को चेंज किया, और वहाँ देखा जाए कि इन लोगों ने कितना जीएसटी भरा, इनके लाइफ टाइम देखा जाए कि इनके बैंक में कितना बैलेंस था। अगर ये बीपीएल कैटेगरी के थे, इनकी अगर इन्होंने 2 रुपये 4 रुपये किलो इन्होंने दाल चावल आटा लेते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा 1.5 लाख रुपए इनको राशि दी जाती है घर बनाने के लिए, इनके पास ये वाइन शॉप कैसे, एक वाइन शॉप एक एपीएल राशन कार्ड वाला भी सोचता है कि जो अबव पॉवर्टी लाइन वाला है कि वो भी नहीं कंडक्ट कर सकता है। क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, अपने जो वर्कर्स थे, इन लोगों को बलि का बकरा बनाया, इनके नाम पे वाइन शॉप्स लेनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने आज तक कितना जीएसटी भरा, इन्होंने कितनी टर्नओवर दी, कितना टैक्स भरा गवर्नमेंट को, फिर जाके इनको वाइन शॉप मिली। उसके लिए जो वाइन शॉप कंडक्ट करने के लिए 3-4 चीज़ें जो एसेंशियल थी, जो उस समय के जब ये वाइन शॉप्स दी गई, उस समय के जो किशोर सिंह चिब जो केस ऑफिसर थे, एक्साइज कमिश्नर थे, इन्होंने एक 16/3/2022 को एक्साइज नंबर है
ECS ई ऑक्शन 2022-23 8751/57 ये एक ऑर्डर निकाला। उसमें इन्होंने एसेंशियल करने के लिए 2-3 चीज़ें इन्होंने कहा। एक तो व्यक्ति का उसके कंसर्न SSP से जो करैक्टर इशू करो, उसके बाद उनका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इशू किए। पर कहीं ना कहीं वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट्स और जो लोग अच्छी कुर्सियों में बैठे हैं, जिन लोगों ने लोगों को एक न्याय देना होता है, उन्होंने ही गलत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लोगों को इशू कर दिए। जैसे एक व्यक्ति लोगों को गलत प्रॉपर्टी जो है, अगर आपको कह रहे हैं सर्टिफिकेट जो है वो दिए गए, कितने लोगों को ऐसे, कितने लोग? एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तो मेरे पास है, वो एक वहाँ का VDC है अरुण सुंदरबनी का, उसके पास जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, उसके पास 2 कनाल ज़मीन है, उसको 1,13,92,000 का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू हो गया। देखो, एक तो वो PRIs है। पहले ये चेक करो कि जब उसने फॉर्म भरा था BDC या सरपंच बनने के लिए, कि उसके बाद उस समय कितना उसने GST दिया था, टैक्स दिया था। BDC बनने के बाद उसने जब वाइन शॉप ली है, उसने अभी उसके पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कैसे आ गया? दोनों में इतना अंतर होगा, क्योंकि जब कोई भी फॉर्म भरता है, वहाँ पे फॉर्म में डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, फैमिली डिटेल्स हैं, उसके फॉर्म की डिटेल भी निकाली जाए। अब जो एक्साइज की पॉलिसी में देखा जाए, उसकी भी देखे। ये अगर व्यक्ति BDC है, इन्हीं की पंप पे ही ये लोग काम करने वाले हैं, जो इनके पास में, जो इनके भाई के पास काम करने वाले हैं, जो SK फिलिंग स्टेशन है सुंदरबनी, उसमें ये तीनों लड़के काम करते हैं, या और जो लोग हैं। मुझे याद है कि ये तो जो हुआ था, ये जब भी आप जो पूरा बता रहे हैं, जो एक्साइज पॉलिसी आई थी, ये तो ई-बिडिंग पर होनी थी, यानी कि जो होना था वो ऑनलाइन होना था। किसी को नीचे से, टेबल के नीचे से पैसे पकड़ाओ, वो वाला काम तो था ही नहीं। बट ये फिर कैसा हो गया? ये सब कुछ कैसा प्री प्लान आपको लगता है? फिर किया होगा या समझाया गया होगा, इनको सामने लाया गया होगा? देखो, इन लोगों के इस ऑर्डर में ना मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ। इन्होंने लिखा है एज पर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस शैल बी टर्मिनेट ऑन 31 March 2000 by the liquid vendor license as required to issue the liquid vend made optionally immediately, therefore as the avoid of the loss of the government revenue। इस मसले में गवर्नमेंट रेवेन्यू के चक्कर में क्या किया कि एक्साइज कमिश्नर उस समय के जो किशोर सिंह चिप साहब थे, उन्होंने जल्दी से एक ऑर्डर निकाला। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, आप लोगों को अलाट की गई जो वाइन शॉप्स हैं, उसको जल्दी से जल्दी आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करें। उसी अड़बड़ाहट में क्या किया कि PRIs, जो ये BDC की बात करो, जो इनके भाई हैं, 2-3 ये सरपंच पूछ हैं, इन्होंने क्या किया कि वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट है, आप गॉड नोज, या तो उसने किस ढंग से इनको ये फेक दे दिए। अगर जो व्यक्ति है ही BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन का व्यक्ति है, उसको वाइन शॉप मिली तो मिली कैसी? उसका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तो बना होगा। अब उसका जो है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट तो उसको मैजिस्ट्रेट ने दिया है। अगर उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, तो उसका BPL राशन कार्ड कैसे है? अगर एक व्यक्ति BPL की कैटेगरी में 3,000 से 5,000 या 10,000 तक आदमी का एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम पर मंथ बनाया जाता है, उसका मकान कच्चा होना चाहिए जो इस ढंग से, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उसको घर देते हैं, उसको बिलो से अबव करते हैं। ये इतना अबव हो गया कि ये सीधा वाइन शॉप तक पहुँच गए। आगे आने वाले समय में ये लोग, आजकल तो राशन कार्ड पे राशन मिलना मुश्किल है, सीधी सीधी वाइन शॉप। अब यही अचंभित होने वाली बात है कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये जिन लोगों के नाम पे, जैसे मैंने रोशन लाल, भारत भूषण, इनके मैं लाइसेंस नंबर भी एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ। और ये जम्मू गांधीनगर इतना पॉश एरिया है, यहाँ पे घर लेना तो छोड़ो, एक दुकान लेना भी बहुत मुश्किल है। इन्होंने वाइन शॉप खोल दी। वाइन शॉप का है जम्मू म्यूनसिपल कमेटी, वार्ड नंबर 23B। ये रोशन लाल के नाम है, विलेज हथल का रहने वाला है। इसके बाद एक वाइन शॉप है, ये पुंछ में है, म्यूनसिपल कमेटी, वार्ड नंबर 11B। ये भारत भूषण के नाम पे है, 1133 इसका है, और सीरियल नंबर 155 है। उसके बाद BPL कैटेगरी के ही बिलोंग करते हैं। अब देखो जी, जब हमने इसको खंगालने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इन लोगों के पास, जो लोग शैतान हैं, जिन लोगों ने गलत 2 नंबर से पैसा कमाया, उन लोगों के उन्होंने सोर्सेज होते हैं कि उनको पता चल जाता है। जब हमने इस साइट पे जाके इनके जो राशन कार्ड की कॉपीज़ थी, इन्हें क्लेरिफाई करने की और जो एक्साइज की जो साइट थी, वहाँ पे भी हमें ना इनवैलिड जो डॉक्यूमेंट्स मिलने स्टार्ट हो गए। जैसे कुछ कागज़ हमें मिल रहे थे, कुछ कागज़ नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, वेबसाइट तो पब्लिक डोमेन के लिए होती है, वेबसाइट थोड़े उनके लिए होती है, तो पब्लिक डोमेन में सामान ना मिलना यानी कि कुछ धांधली का आशंका है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे पास इनको पता चल गया कि इनके पास एक नोटिफिकेशन चला गया होगा कि इस व्यक्ति ने ये कागज़ डाउनलोड किए हैं, और ये बार बार उस मामले में उस साइट में जाके ये व्यक्ति, क्योंकि उसकी जो जीमेल एड्रेस है वो हमेशा एड्रेसिंग हो जाता है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो जीमेल एड्रेस बार बार जो मेरे नाम से था, जो मैं बार बार वहाँ देख रहा था, जब इन्होंने देखा कि ये व्यक्ति BPL राशन कार्ड की कैटेगरी का एक जो फोल्डर है उसे निकाल के पूरे एरिया बाई एरियाज़ की एक थारोली रीडिंग कर रहा है, इन्होंने कहा कि उस जो साइट को उसको परमानेंटली आज के समय में हम जब सर्च करते हैं वो आज के समय में बंद है। फिर भी
बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट आ गए, उसके आधार पे जब आपने भी एनालाइज़ किया कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स के तथ्यों पे देखा कि ये व्यक्ति तो वही था, और जब ये व्यक्ति तो सुंदरबनी पेट्रोल पंप पे काम करता है। अब ये देखने वाला वही मसला है कि जिस तरह दिल्ली में जो एक्साइज़ की जो देखा जाए कि वहाँ पे पॉलिसी पे इतने बड़े इस समय इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की जो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग डिज़र्व करते हैं एक्चुअल में, जिन लोगों के घर बाहर चलते थे एक्साइज़ पे, जिन लोगों ने हाईएस्ट विड की होगी, पर इन्होंने किसी न किसी ढंग से ऑनलाइन विडिंग किस तरह से इनको पता चल गया, या इन लोगों के पास इतना पैसा था कि इन्होंने इतनी हाईएस्ट विड कर दी। जिस तरह से आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप देखो कि उन्होंने भी एक टर्म एंड कंडीशन रखी है, जो लोग 5 करोड़ पर टर्नओवर देते हैं उन्हीं को मिलेगी, पर ये लोग तो 10,000 पे इनकम लेने वाले बीपीएल लोग हैं, इनके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया कि ये वाइन शॉप ले सके। अभी तक कुछ समझ पाए कि क्या ये कोई रसूखदार है जो बहुत बड़ा रसूखदार है, उसने ये सब काम किया है? क्या वो रसूखदार का चेहरा निकल के सामने आया है, या कहीं ना कहीं सबको पैसा चला है, चाहे वो डिवकॉम हो, डीसी हो, या कोई भी हो, सबको पैसा चला आपके अकॉर्डिंगली? देखो जाए कि ये चीज़ इतनी जल्दी बोलना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये इंक्वायरी का एक मामला है। इंक्वायरी होगी तो सामने आएगा। पहले तो इन लड़कों को पकड़ो, जैसे रोशन लाल हो गया, भारत भूषण हो गया, अनिल हो गया, या हमारे पास एक और वाइन शॉप है जो हमारे पास अभी हमें खड़क रही है, एक अनीता शर्मा है, उसकी जो वाइन शॉप है वो मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ कि वो मुझे यहाँ तक लगता है कि वो लेडीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद उसको अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया। वो वाइन शॉप भी हमारे एक माइंड में है, वो है जम्मू म्यूनसिपल कमेटी 20D। ये अनीता शर्मा है, ये सुंदरबनी पेट्रोल पंप के पास रहने वाला है। पर वहीं पे देखा जाए कि ये अनीता देवी है, ये बीडीसी की वाइफ है। अगर ये वो है तो वो एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय है तो उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट कहाँ से आया कि उसने वाइन शॉप में ऑप्शन करने के लिए आया। अगर ये वो लेडीज़ है, इट मीन्स कि पीआरआईज ने, जो वहाँ के पीआरआईज हैं, बेशक वो किसी भी लेवल पे बैठे हैं, उन्होंने मैजिस्ट्रेट को प्रेशराइज़ किया, क्योंकि ये दामन चोली वाला खेल है, सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये वही बीडीसी है जिस पे SC एट्रोसिटी एक्ट का FIR भी लगी थी। ये सारे मामले वहाँ देखा जाए कि इंक्वायरी का मसला है। इन लड़कों के नाम पे देखा जाए, जो 3 लड़के मैंने बनाया, रोशन लाल, अनिल शर्मा, भारत भूषण, इन 3 लड़कों को पूछा जाए, ईडी बैठे, सीबीआई पूछे कि इनको पूछा जाए कि क्या इन लड़कों को ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन लड़कों को पता भी है या नहीं हमारे नाम पे वाइन शॉप है। कि जब ये सब सामने आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा, लगता है कि और सिर्फ सुंदरबनी नहीं बल्कि आसपास के और भी जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर भी ऐसी और परेशानियाँ निकल के सामने आएंगी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे 279 ऑप्शन हुई थी वाइन शॉप्स, मुझे लगता है कि 10-15 वाइन शॉप्स होंगी जो एक ट्रांसपेरेंट लेवल से जो लोगों ने ली होंगी। बाकी तो यही है, कोई किसी के पास 10,000 पे काम करता है, उसको बोला गया यार मैं तेरे नाम पे ले लेता, क्योंकि बड़ी चीज़ इनको ये नहीं पता था कि इनके पीछे भी कोई लगा हुआ है। इन्होंने सोचा कि हम अगले मार्च में, क्योंकि 2023 के मार्च में इनका जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, इनका जो टेंडर है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट अलॉटमेंट होगी। इनका ये था कि और कहीं ना कहीं ये हमारे पास आ गई, इनके मन में ये था ही नहीं। इन्होंने सोचा कि हम गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाएंगे, पैसा कमाएंगे। जिस तरह से हम पहले ऑप्शन करते थे, 15-15 वाइन शॉप थी, हम अपने नाम पे क्या तो अपने मुलाजमों के नाम पे ले ली, पर ये नहीं देखा कि मुलाजम कितने GST भरते हैं, कितना टैक्स भरते हैं। उन मुलाजमों को पकड़ा जाए। था इस सब का जो था वो रेवेन्यू कमा के गवर्नमेंट को देना। बिल्कुल। लगता है इन लोगों ने उतना रेवेन्यू कमा के दिया होगा, जिनके पास खुद के पास राशन के पैसे नहीं हैं, वो गवर्नमेंट को क्या पैसा देगा। देखो आप देखो कि जो भी ये वाइन्स हैं, क्या इसमें ये वाइन्स हैं ये सही वाइन्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये वाइन्स कहाँ से ले रहे हैं और ये कितना टर्नओवर पर। आपको लगता है कि अगर एक वाइन शॉप का टर्नओवर 5 करोड़ का है, ये तो 10-10 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। वो जो पैसा अलग से गया वो कहाँ गया, किस खाते में रखेंगे ये लोग, ये किस ढंग से उसकी बिलिंग करेंगे, ये किस ढंग से करेंगे, ये सारी जो ट्रांसपेरेंसी है। अगर ये लोग BPL राशन कार्ड पे वाइन शॉपें लेंगे, क्या ये उसमें ट्रांसपेरेंसी करेंगे। कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाए। ये वही मसला है कि इन्होंने चोरी करनी नहीं छोड़ी, इन्होंने हेरा फेरी करनी शुरू कर दी है। उन लड़कों को पूछा जाए कि आपके जो मालिक, आप किसके पास काम करते हो, पैसा लगाने वाला कोई पीछे बैठा हुआ है, चेहरे
चेहरा कोई किसी और का है। ये सारा मसला है, इसकी इंक्वायरी करी जाए। इन लड़कों को अगर ये लड़के ट्रांसपेरेंसी ढंग से बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ भी इंक्वायरी, जिस तरह दिल्ली में FIRs लगी हैं उनके खिलाफ, उनकी जमानतें बुक हैं अभी के समय में, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए देश है, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर वो बेशक वो BDC है, DDC है, MLA है, या MP है, या कोई भी है, एनीवन, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी जब हम पूरी बात कर रहे थे, मुझे एक चीज़ याद आ रही थी। अगर आप लोगों ने भी हिंदी मीडियम मूवी देखी होगी तो उसमें कहा होगा, हम गरीब थे, हम पुश्तैनी गरीब थे, और ये वो गरीब है कि अचानक गरीब हुआ, फिर अमीर हो गया, फिर गरीब हो गया, फिर अमीर हो गया, यानी कि पूरा ग्राफ। तो क्या रोशन लाल जी उन्हीं लोगों में से हैं कि जो एक बार गरीब हुए तो उन्होंने BPL का कैटेगरी का राशन कार्ड बनवाया, फिर अमीर हो गए तो दुकान ले ली, और फिर गरीब हो जाएंगे क्योंकि अगले साल में इनके पास पैसा नहीं होंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल कि अगर ऐसा सच में है तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कहां पर सोई हुई थी? सभी ये बात बोल रहे थे कि बिना NOC के लोगों को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने वाइन शॉप खोल के दे दी। कहीं मंदिर के पास में वाइन शॉप है, कहीं स्कूल के पास में वाइन शॉप है, वो सब तो सब कुछ दिख रहा था, पर एडमिनिस्ट्रेशन मुंह कहते हैं ना, मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी। पर अब जो ये सामने आया है, ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान खड़ा कर रहा है कि क्या असल में किसी ने पैसे खाए हैं, या सभी ने पैसे खाए हैं, या किसी ने भी पैसे नहीं खाए, बट एक शख्स ने अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए ये सब जो है वो कांड किया है। अब ये किसने किया, क्यों किया, क्या नहीं किया, ये एक पत्रकार जो कि सामने आ गया, सुंदरबनी के रहने वाले हैं, सुंदरबनी के लोगों को परेशानियां जब लगी होंगी तब बाहर जरूर आए हैं, पर सवाली निशान ये है कि यहाँ पर आकर बात करके दब ना जाए, इस पर इंक्वायरी इनिशिएट हो, ताकि पता चले कि ये आखिरकार करने वाले थे कौन। इनके पीछे कोई बहुत बड़े रसूखदार का हाल है, या फिर वो हिंदी मीडियम मूवी का हाल कि पहले गरीब थे, फिर अमीर, फिर गरीब, फिर अमीर। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए द अनकट रति के साथ।